हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। इसमें देखिए हिंदी भी दिया गया है जिससे आपको बहुत आसानी होगी सब कुछ समझने में। तो हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, बस धैर्य रख करके पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दिया गया है, कोई टीचर हैं और दो बच्चे हैं, कोई बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं तो हम लोग सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल हमारा क्या है? टाइटल मतलब कि पाठ का नाम। नाम क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर मतलब होता है पानी, इसको हम पढ़ेंगे वाटर, और ये है साइकिल। वाटर मतलब होता है पानी और साइकिल मतलब होता है चक्र, मतलब कि जल चक्र, पानी या फिर जल। तो हम क्या बोलते हैं? जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग भी समझ जाएंगे। वर्ड मीनिंग भी आपको बहुत सारी याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, इसमें आपका साइंस भी तैयार होगा और आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा। तो देखिए टीचर कहती हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वाटर साइकिल। डज एनीवन हैव एन आइडिया अबाउट इट? टुडे मतलब होता है आज, वी मीन्स हम, विल मीन्स होता है गागीगे, स्टडी मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पर विल लगा हुआ है इसलिए हम क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे, क्योंकि विल मतलब होता है गागीगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे। अबाउट मतलब बारे में, द वाटर जल, साइकिल मतलब चक्र, जल चक्र के। आज हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। डज एनीवन हैव एन आइडिया अबाउट इट? डज अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है तो वहाँ पर वो सेंटेंस क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक बन जाता है। तो सबसे पहले डज आ गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और ये पहले आ गया तो हम क्या बोलेंगे? क्या एनीवन मतलब किसी एक को, किसी को, हैव एन आइडिया, किसी के हैव मतलब होता है पास, एन आइडिया मतलब एक विचार। क्या किसी के पास कोई विचार है, कोई तरीका है? अबाउट इट इसके बारे में, क्या इसके बारे में किसी को कुछ पता है, कोई आइडिया है? किसके बारे में? जल चक्र के बारे में। तो टीचर कहती है, अध्यापिका कहती हैं कि आज हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोगों में से किसी के पास इसके बारे में कुछ भी जानकारी है? स्टूडेंट छात्र कहते हैं, स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। छात्र कहते हैं नो नहीं मैम, अध्यापिका या मैम या जो भी आप कहते हो अपने मैम को। तो बच्चे क्या कहते हैं? नहीं मैम, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। प्लीज़ कृपया, टेल मीन्स बताइए, अस मीन्स हमको, अबाउट मीन्स बारे में, इट मीन्स इसके। कृपया इसके बारे में हमें बताइए, आप हमें इसके बारे में बताइए, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं अपने टीचर से। टीचर कहती हैं मतलब कि अध्यापिका कहती हैं इट इज ए कंटिन्यूअस साइकिल वेयर रैन वाटर कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस ओवर एंड ओवर अगेन। क्या कहती हैं? इट इज़ ए कंटिन्यूअस साइकिल, यह एक लगातार, इट मीन्स यह, इट मीन्स है, ए मीन्स एक, कंटिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, लगातार, साइकिल मतलब चक्र। यह एक लगातार चक्र है, मतलब कि जो हमेशा निरंतर होता रहता है, निरंतर चक्र है जो हमेशा होता रहता है। वेन रैन जब वर्षा, वेयर लिखा हुआ देखिए, WHERE, वेयर रैन वाटर, कौन सा? वेयर रैन वाटर, जहाँ पर बरसात का पानी, कीप मतलब होता है रखना या लेना, कीप्स मूविंग, मूव मतलब होता है बदल जाना, कीप्स मूविंग मतलब कि मूव मतलब होता है कि चलते रहना, गतिमान होना। तो क्या कह रहा है? जहाँ पर वर्षा का पानी
गतिमान होता है एंड चेंजिंग, और हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। जहाँ पर वर्षा का पानी चलता रहता है और बदलता रहता है। फ्रॉम ए सॉलिड, एक सॉलिड मतलब कि ठोस से टू लिक्विड, तरल में, टू गैस, फिर तरल से गैस में, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ऐसा होता रहता है। मतलब कि क्या होता है, पूरे सेंटेंस का देखिए। जहाँ पर इट इज ए कंटिन्यूअस साइकिल वेयर रेन वाटर कीप्स मूविंग, यह एक निरंतर चक्र है जिसमें पानी लगातार ठोस से लिक्विड में, लिक्विड मतलब तरल में, ठोस से तरल में, फिर गैस में, हमेशा क्या करता है, लगातार बदलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या करता है, सबसे पहले जब पानी बरसता है तो वो लिक्विड में होता है, तरल में होता है। फिर यहाँ पर जब टेम्परेचर अधिक होता है तो वो गैस बन करके उड़ जाता है पानी, मतलब कि गैस की अवस्था में आकर के भाप बन के उड़ जाता है। फिर वही पानी आसमान में बादल बन के रहता है। जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का घटता जाता है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद फिर से वही वाटर जो होता है, पानी जो गैसीय अवस्था में होता है, वही पानी ठंडा होकर संघनित होकर के फिर से वो पानी की लिक्विड के रूप में नीचे बरस जाता है। और बहुत ज़्यादा जो ठंडा होता है वो हिम यहाँ पर ठोस बन करके, बर्फ़ बन करके पड़ा रहता है। तो आपने देखा कि ये गैस अवस्था, ये ठोस अवस्था और ये तरल अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी पानी की। फिर क्या होता है, देखिए इन्होंने, मैम ने बताया कि ये जो होते हैं पानी इसी तरह से चलते रहते हैं। तो यही इनका ऐसे ऐसे चक्र चलता रहता है, ठोस गैस, ठोस तरल, ठोस गैस, तरल ठोस गैस, ऐसे ये इसका चक्र जो है ऐसे चलता रहता है। फिर रवि कहता है, मैम हाउ डज द वाटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब वही देखिए रवि पूछ रहा है, रवि कोई लड़का है क्लास का, वो पूछ रहा है, मैम हाउ डज द वाटर, कैसे, हाउ, देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले वो पूछ रहा है, क्या कह रहा है, मैडम हाउ डज द वाटर चेंज, पानी कैसे बदलता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड ठोस से, टू लिक्विड मतलब तरल में, ठोस से तरल में कैसे बदल जाता है पानी, या फिर द्रव, जिसी को हम द्रव कहते हैं या तरल कहते हैं। टीचर कहती है, ओके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है मैं इसको अच्छे से व्याख्या करके बताऊंगी। दिस साइकिल इज मेड अप ऑफ ए फ्यू मेन कंपोनेंट्स, दिस साइकिल, यह चक्र, इज मेड अप बना हुआ है, ऑफ ए फ्यू, कुछ मेन कंपोनेंट, महत्वपूर्ण भागों से, कुछ महत्वपूर्ण भागों से यह साइकिल, यह चक्र बना हुआ है। डज एनी वन ऑफ यू नो अबाउट इट, डज एनी वन, क्या तुम में से कोई, ऑफ यू, तुम में से, नो अबाउट इट, इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में जानते हो, क्या तुम में से कोई एक इसके बारे में जानते हो, या किसी को इसके बारे में पता है कि कौन कौन से भागों से यह चक्र बना हुआ है। तो पहले मैम क्या करती हैं, बच्चों से पूछती हैं कि क्या तुम में से किसी को पता है, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ भी पता होगा तो वो खुद से एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है बच्चों को सीखने में। अब यहाँ पर देखिए कोई दूसरा बच्चा है रूबेल, वो बोलता है, यस मैम, हाँ मैम, आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट द कंपोनेंट्स, इसके भागों के बारे में, दे आर इवोपरेशन, कंडेंसेशन, रिस्पिरेशन एंड कलेक्शन। देखिए क्या कह रहा है, दे आर इवोपरेशन, वे क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, इवोपरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है, कंडेंसेशन मतलब संघनित होते हैं, यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, कंडेंसेशन मतलब संघनन, वो वाष्पोत्सर्जन होते हैं, फिर संघनित होते हैं, फिर रिस्पिरेशन, उनका क्या होता है, भाप बन जाते हैं, मतलब रिस्पायरेशन हो जाता है, एंड
कलेक्शन और फिर वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये इसके भाग होते हैं, यहाँ पर उसने बताया, जो बच्चे को आ रहा था उसने बताया। फिर क्या होता है नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, रूबल बोलता है, जी हाँ मैम, मुझे उस भागों के बारे में पता है। वह वाष्पीकरण है, संघनन है, अवक्षेपण है और संग्रहण है। संग्रहण मतलब हमने बताया कि इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है, संग्रह करते हैं। टीचर कहती है, वेरी गुड रूबल, बहुत अच्छा रूबल। डू यू नो अबाउट एनी वन ऑफ देम? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अबाउट एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक के बारे में। किसी एक के बारे में अगर तुमको कुछ पता हो, मतलब कि वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, अवक्षेपण क्या है और संग्रहण क्या है, इनमें से अगर किसी के बारे में पता हो तो बताओ। रूबल बोलता है, आई नो अबाउट इवेपोरेशन ओनली, मैं केवल वाष्पीकरण के बारे में जानता हूँ। व्हेन द सन हीट्स, जब सूरज चमकता है, मतलब कि सूरज की गर्मी होती है, अप वाटर, किस पर, पानी पर। जब पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं या पानी को सूरज की किरणें गर्म करती हैं, इन रिवर, कहाँ पर, नदियों में, और ओशियन या फिर समुद्र में। जब समुद्र या नदियों में सूरज की किरणों से पानी जो है गर्म होता है, इट टर्न इनटू वेपर और स्टीम। इट टर्न, वह बदल जाता है, इनटू वेपर, भाप में, और स्टीम या फिर भाप या वाष्प में बदल जाता है। टीचर कहती है, यस यू आर राइट रूबल, तुम सही कह रहे हो रूबल। व्हेन दिस वेपर गेट्स कोल्ड, व्हेन दिस वेपर, जब यह वाष्प, गेट्स कोल्ड, ठंडी हो जाती है, जब यह वाष्प ठंडी हो जाती है, देन, तब, इट चेंज, यह बदलती है, बैक, वापस, तब यह पुनः बदल जाती है, इनटू लिक्विड, किसमें, तरल में, द्रव में। पुनः वह गैस क्या होती है, ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है। फॉर्मिंग क्लाउड, क्या करती है वो, बादल बना देती है, बादल बन जाते हैं। डज एनी वन नो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? डज एनी वन, क्या किसी को, नो मतलब जानकारी है, व्हाट इज द प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया होती है, कॉल्ड मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या किसी को पता है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं। तनु बोलती है, अब तनु है कोई लड़की, बोलती है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे हम संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, जब वह पानी जो है फिर से ठंडा होकर के बादल का रूप बना लेता है, मतलब कि तरल में बदल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं संघनित हो जाना। पानी जो है संघनित होकर के गैस से द्रव में बदल गया है, मतलब कि गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर गैसीय अवस्था में है, यह द्रव में बदल गया, तो कौन सी क्रिया हुई, यहाँ पर संघनन की क्रिया हुई, तो यह इस क्रिया को संघनन कहते हैं। टीचर कहती है फिर से, करेक्ट अगेन, दोबारा फिर से सही है। डू यू नो चिल्ड्रेन, बच्चों क्या तुम जानते हो, व्हेन सो मच वाटर, जब इतना सारा पानी, हैज़ कंडेंस्ड मतलब कि संघनित हो जाता है, दैट एयर कैन नॉट होल्ड, कि हवा उसे अपने पास नहीं रख पाती है, नहीं पकड़ पाती है, इट, इसको। जब इतना सारा पानी संघनित हो जाता है कि हवा में वह नहीं रह पाता है, एनी मोर, और अधिक समय तक वह हवा में नहीं रह सकता, देन मीन्स तब, द क्लाउड गेट हैवी, तब क्या होता है, बादल जो है भारी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब बादल भारी हो जाते हैं। तनु कहती है, एंड द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो। कहती है एंड द वाटर फॉल्स, तब पानी जो है गिरने लगता है बैक, दोबारा से, मतलब कि जो उड़ा हुआ पानी था गैस बन करके वह संघनित हुआ, बादल बन गया, और जब हवाएं उसे नहीं पकड़ पा रही हैं, इतना भारी हो गया वो, तब वह वाटर जो है, पानी जो है पुनः पृथ्वी पर बरस जाता है, किसके रूप में, बारिश के रूप में गिरता है, और हिल और स्नो मतलब कि या फिर बर्फ़ के रूप में और ओले के रूप में गिर जाता है नीचे। टीचर कहती हैं,
करेक्ट तनु, तनु सही है। इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है अवक्षेपण, इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ गए, समझे कि इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन मतलब कि अवक्षेपण कहते हैं। जो क्या होता है, नीचे गिरता है पानी, किसके रूप में? बर्फ़ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर तरल के रूप में जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। स्टूडेंट कहते हैं यस मैम, हाँ, मतलब कि बच्चे बोलते हैं यस मैम, हाँ हम समझ गए। टीचर कहती हैं डू यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? क्या तुम लोग जानते हो या तुम लोग को पता है कि फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है जब पानी नीचे गिर जाता है? स्टूडेंट कहते हैं प्लीज़ टेल अस मैम, कृपया हमें बताइए, मतलब कि बच्चों को नहीं पता है कि उसके बाद क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि कृपया हमें बताइए कि फिर क्या होता है। टीचर कहती हैं व्हेन द वाटर फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, जब पानी फॉल्स बैक वापस गिर जाता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, जब पानी पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, सम ऑफ इट इज सोक्ड बाई लैंड, इनमें से कुछ पानी जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है, एंड द रेस्ट फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज, और बचा हुआ पानी जो है, बचा हुआ पानी बहकर जलाशयों में चला जाता है। बचा हुआ पानी कहाँ चला जाता है? जलाशयों में चला जाता है। फिर रवि बोलता है व्हाट हैपेंस टू द वाटर विच इज सोक्ड बाई द लैंड, व्हाट हैपेंस टू द वाटर, वो पानी क्या होता है? विच इज सोक्ड, जो सोख लिया जाता है, बाय द लैंड, पृथ्वी के द्वारा, मतलब कि जो ज़मीन में सोख लिया जाता है वो पानी कहाँ चला जाता है? अब ये बच्चा पूछता है फिर से मैम से। फिर देखिए मैम क्या बताती हैं, थोड़ा सा और है इसमें, उसको आप लोग देख लीजिए ताकि पूरा आपको जानकारी हो जाए। रूबल ने बोला था कि धरती के द्वारा, यहाँ पर रूबल ने नहीं बोला था, रवि ने बोला था, लेकिन यहाँ पर गलत दिया है। रवि ने बोला था कि धरती के द्वारा सोखे जाने वाला पानी क्या होता है? तो टीचर बताती हैं इट इज अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर विच वी ड्रिंक, इट इज अवेलेबल, यह अवेलेबल मतलब होता है उपस्थित होना, अवेलेबल मतलब होता है हमारे लिए, टू अस हमारे लिए, ग्राउंड वाटर किसके रूप में? ग्राउंड वाटर धरातलीय जल, मतलब जो पृथ्वी में ज़मीन में जो जल होता है, जो हम हैंडपम्प के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं, वही पानी हमारे लिए उपस्थित होता है, विच वी ड्रिंक, जिसे हम पीते हैं। यही पानी वह हमें धरातलीय जल की तरह मिलता है, जो हम पीते हैं, वही पानी जो धरती के द्वारा सोखा जाता है, बारिश का पानी, वही पानी जो होता है जमा हो जाता है ज़मीन में और हमें धरातलीय जल के रूप में मिलता है। रवि कहता है ओके मैम, ठीक है मैम। टीचर कहती हैं डू यू नो, क्या तुम जानते हो, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, विच इज़ द प्योरेस्ट, कौन सा सबसे शुद्ध, प्योर मतलब होता है शुद्ध और प्योरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ मतलब सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा पानी। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, कौन सा पानी का कौन सा रूप, मतलब कि ठोस, द्रव, गैस या कौन सा रूप जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अब ये अध्यापिका जो है वो पूछती हैं, तो आप भी हमें बताएंगे कमेंट में कि पानी का कौन सा रूप सबसे शुद्ध होता है। रवि बोलता है यस मैम, रैन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। देखिए रवि ने यहाँ पर बता भी दिया कि हाँ मैम, जो वर्षा का पानी होता है इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है पानी का, मतलब कि जो वर्षा का पानी डायरेक्ट गिरता है ज़मीन पर, वही पानी सबसे शुद्ध होता है पीने के लिए। डायरेक्ट अगर आप पानी को आप कहीं पर भी रोक लीजिए और एटमॉस्फेयर में कोई गंदगी नहीं है, कोई मतलब कि आपके पर्यावरण में कोई अशुद्धि नहीं है,
तो वो पानी जो होता है डायरेक्ट जो गिरता है, क्योंकि आपने देखा कि जो पानी ज़मीन से भाप बन के ऊपर गया था वही तो फिर जब ठंडा हुआ पानी लिक्विड के रूप में ही तो ज़मीन पर गिर रहा है बारिश के रूप में। तो कोई भी पानी जो भाप बन के गया है, भाप बना हुआ पानी जो होता है, भाप में तो कोई गंदगी होती नहीं है, तो वही पानी तो गिर रहा है बारिश के रूप में। तो सबसे शुद्ध पानी यही होगा, वर्षा का पानी। तो ये जो वर्षा का पानी होता है वही सबसे शुद्ध होता है। टीचर बोलती हैं राइट रवि। रवि बहुत सही, तुमने बहुत सही बताया। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने जल चक्र के बारे में पूरा पढ़ा और आपने इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि कई सारे टर्म्स ऐसे आए हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी इंग्लिश वर्ड भी सीखे, उसकी हिंदी मीनिंग सीखी और हमने जल चक्र के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ली। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी। कुछ तो कमेंट करके बोला करिए जिससे हमें समझ में आए कि वीडियो आपको कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।